सहिष्णुता और समझौते की भावना। तीव्र चाह उत्पन्न करना किसी कार्य की ओर आकर्षित करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। अमुक कार्य भला है, अमुक कार्य बुरा है, अमुक पुण्य है, अमुक पाप है, इतना कह देने से कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। साधारण बुद्धि के मनुष्य को भय और लोभ, इन दो ही तत्वों के कारण कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। लाभ के लोभ से निवृत्ति होती है। जिस काम को करने से दूसरे को रोकना चाहते हैं, उससे रोकने में जो भय, आपत्ति, हानि, अनिष्ट उत्पन्न होने की आशंका है, उसे भली प्रकार हृदयगम कराइए। वैश्यागमन की ओर जिसकी प्रवृत्ति है, उसे उपदंश होने की हानि से भली भांति भयभीत कर देने पर उस कुकर्म से रोका जा सकता है। उपदंश जनित कष्ट, बदनामी, क्रियाशीलता का अंत, भोगों से बिल्कुल वंचित हो जाना, धन नाश आदि, यह सब भय और आशंकाएं उस व्यक्ति के मन में बिठाई जा सके तो निस्संदेह उसका कुमार्ग गमन रुक जाएगा। दंड देकर, प्रतिबंध लगाकर या बलपूर्वक रोकने की अपेक्षा यह उत्तम है कि जिस जिस मार्ग से किसी को रोकना चाहते हैं, उसके मन में तत्संबंधी हानि और आशंकाओं का मूर्तिमान चित्र खड़ा करें और उसे स्वयं ही वह कार्य बंद करने का निर्णय करने दें। किसी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाने का प्रश्न यदि कभी आपके सामने आए, तो नए काम के लाभों का विशद वर्णन करके उस और दिलचस्पी पैदा करें। पुराने कार्य की हानियों का मूर्तिमान चित्र बनाकर भयभीत करने का प्रयत्न किया जाए। जो लोग विवेक और नियम से नहीं समझते, उनकी चेतना अभी निर्बल है। उस पर लोभ व भय द्वारा प्रभाव डालना ही संभव है। पशु को घास दिखाकर या लाठी का भय दिखाकर ही कहीं ले जाया जा सकता है। अन्य विवेक वाले लोगों को आप भी इन्हीं साधनों से प्रभावित करके उत्तम और उचित मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न कीजिए। मानव मनोवृत्ति के एक सुयोग्य अन्वेषक ने एक बहुत ही उत्तम शिक्षा दी है। यदि आप मधु इकट्ठा करना चाहते हैं, तो मक्खियों के छत्ते को ठोकर मत मारिए। जिन लोगों से संबंध जारी रखे बिना काम नहीं चल सकता, जिनके द्वारा आपकी आजीविका नहीं चलती, ऐसे संबंधित तथा ग्राहकों को अकारण क्रुद्ध मत कीजिए। एकांत में अत्यंत शांतिपूर्वक हानि लाभ का दिग्दर्शन करते हुए गलती करने वाले को आसानी से समझाया जा सकता है। इसमें सुधरने की बहुत संभावना रहती है। इसके विपरीत सबके सामने कटु आलोचना करने से बुराइयों में सुधार होना तो दूर, उल्टे बेर विरोध तथा दुराग्रह की जड़ जम जाती है। आप जो कार्य करने के लिए दूसरों से कहे, उसे आसान बताइए। लोगों को यह विश्वास कराइए कि इसमें अधिक सरलता रहेगी और कठिनाई कम होगी। अपने कार्यक्रम पर किसी को सहमत करने के लिए उसे यह विश्वास कराना आवश्यक है। यह असंभव, दुस्साध्य, बिरले शूरवीरों के करने योग्य नहीं, वरन बहुत ही सरल, पूर्णतया संभव और साधारण मनुष्य से पूरा हो सकने योग्य है। अनेक व्यक्ति उस मार्ग पर चल चुके हैं और चल रहे हैं। उन्हें कोई ऐसी कठिनाई नहीं उठानी पड़ी जो असाधारण हो। स्मरण रखिए, सरलता को टटोल कर लोग उधर ही झुकते हैं। आप अपने कार्य की आसानी प्रकट करें और बताएं कि वह बिना किसी झंझट के स्वल्प श्रम, स्वल्प काल और स्वल्प साधनों से पूरा हो सकता है। यदि आप पहले कार्य को तलवार की धार पर चलना बताएंगे, उसमें आने वाली विघ्न बाधाओं को दुस्तर बताएंगे, तो आरंभ में ही हिम्मत टूट जाने के कारण उस पथ पर चलने के लिए कोई मनुष्य मुश्किल से ही तैयार होगा। स्वयं कम बोलिए और दूसरों को अधिक बोलने दीजिए। आप 1 घंटे अपनी बात कहकर
किसी का मन उतना अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते जितना कि आधा घंटा उसे अपनी बात कहने देकर कर सकते हैं। अच्छा वक्ता होने का प्रधान लक्षण यह है कि अच्छा श्रोता बनना चाहिए। आप अपने को प्रशंसित बना लीजिए। दूसरों में जिन सद्गुणों को देखें, जिन सद्वृत्तियों को विकसित होता हुआ पाए, उन्हें और अधिक उन्नत करने के लिए प्रोत्साहित करें। मुरझाकर सूख जाने की तैयारी में खड़े हुए पौधे जल से सिंचित होते ही दूसरे ढंग के हो जाते हैं। उनकी गतिविधि तुरंत बदल जाती है। कुम्हलाए हुए पत्ते भी सतेज दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रशंसा का जल ऐसा ही जीवन दाता है। सूखे हुए अंतःकरणों में वह आशा और उत्साह का संचार करता है। वर्षा ऋतु में पौधे बल्लियों बढ़ जाते हैं। मेघों का स्नेह बूंद पीकर वनस्पति जगत का रोम रोम तरंगित हो जाता है। वर्षा ऋतु में मखमल जैसी हरियाली चारों ओर छा जाती है। ऊसर भूमि भी सुशोभित दिखती है। चट्टानों का मेल धुल जाने से उनकी स्वच्छता निखर जाती है। आप यदि प्रशंसा के द्वारा दूसरों के मुरझाए हुए हृदय को सींचना आरंभ कर दे तो कानों की राह आत्माओं को अमृत पिलावे तो ठीक वैसा ही कार्य करेंगे जैसा कि परोपकारी तवे के समान जलता हुआ भूतल मेघमाला का स्नेह पीकर तृप्त हो जाता है। वनस्पतियों का हरा भरा आशीर्वाद उगलता है। परोपकार और आशीर्वाद के सम्मिश्रण से बड़ी ही शांतिदायक हरियाली उपज जाती है और विश्व की असाधारण सौंदर्य वृद्धि करती है। क्या आपको यह कार्य पसंद है? यदि है तो अपने चारों ओर बिखरे पड़े हुए असंख्य अतृप्त अविकसित हृदय को अपनी प्रोत्साहनमयी मधुर वाणी से सींचना शुरू करें। वे हरे भरे स्वच्छ उत्फुल्ल हो जाएं। उनके सद्गुण वर्धा की वनस्पति की तरह तीव्र गति से बढ़ने और फैलने लगे। यह बहुत ही उच्च कोटि का पुनित धर्म कार्य है। अंतःकरण की चिरतृषा इससे तृप्त होती है। उन्नति के रुद्र स्रोत खुलते हैं। अविकसित सद्वृत्तियां प्रस्फुटित होती है। छिपी हुई योग्यताएं जागृत होती हैं और निराशा के अंधकार में आशा का दीपक एक बार पुनः जगमगाने लगता है। निंदा और भर्त्सना ने अनेक उन्मत्त लोगों को निराशा, कायर, भयभीत और निकम्मा बना दिया है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उन्नतिशील थे। उनमें अच्छी योग्यताओं के अंकुर मौजूद थे, पर उनका संपर्क बड़े दुर्बुद्धि संरक्षकों में साथ रहा। जरा जरा सी बात पर छिड़कना, मूर्ख बताना, नालायकी साबित करना, अयोग्यता का फतवा देना, यह ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा माता पिता अपने बालकों की, मालिक अपने नौकरों की, गुरुजन अपने शिष्यों की आशा कली को बेदर्दी के साथ कुचल डालते हैं। निरंतर प्रदर्शन करते रहने से न तो कुछ सुधार होता है, न कोई उन्नति होती है। केवल इतना ही परिणाम निकलता है कि वह अपने बारे में निराशाजनक भावनाएं धारण करता है, अपने को अयोग्य मान बैठता है, उसका दिल बैठ जाता है और धीरे धीरे निर्लज्ज होकर उसी अवनति के ढांचे में ढल जाता है। जिस व्यक्ति में निराश करने की, जरा जरा से दोषों को कहने की, झिड़कने की, निंदा करने की और निरुत्साह करने की आदत है, वह सचमुच बड़ा भयंकर है। व्याघ्र आदि हिंसक जंतु जिस पर आक्रमण करते हैं उसे क्षण भर में फाड़ कर खा जाते हैं, परंतु गिराने वाले निंदा सूचक शब्दों का प्रयोग करने का जिसे अभ्यास है, उसकी भयंकरता व्याघ्र से अधिक है। सूखा मसान बालकों का कलेजा चूसकर उसे ठठरी बना देता है। इसी प्रकार निंदा सूचक वाक्य प्रहारों से भीतर ही भीतर दूसरे का कलेजा खाली हो जाता है। यदि आप प्रशंसा करने और प्रोत्साहन देने की नीति को अपना लेते हैं तो इसके द्वारा अनेकों व्यक्तियों को ऊंचा उठाने में, आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। हो सकता है
कोई क्रियाशील व्यक्ति आपके द्वारा प्रोत्साहन पाकर उन्नति के प्रकाशपूर्ण पथ पर चल निकले और एक दिन ऊंची चोटी पर जा पहुंचे, क्या आपको उसका श्रेय ना मिलेगा? क्या उस महान कर्म साधना से आप पुण्य के भागी न होंगे? प्रस्तुत है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा रचित गायत्री मंत्र के गो अक्षर की व्याख्या, सहयोग और सहिष्णुता। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।